जब उनकी चर्चा करते करते उस समय बीत गया, जी जी। हम लोग को भी कुछ आनंद मिला उनकी चर्चाओं से। हाँ, देवराहा बाबा की चर्चाओं से, जी जी, उनके ज्ञान से जी, हमें कुछ आनंद मिला। तब फिर साधुओं की सेवा करने लगी। सेवा करते करते हमें और आनंद मिला। जो साधुओं की सेवा करते थे, यानी लकड़ी लाना और आटा सीधा जोड़ के देना, कुछ भी करना, तो हमें और आनंद आता था। सूखी रोटी, जावा चना की नमक मिर्चा खाते थे, हमें बहुत आनंद आता था उसमें। अब उतना आनंद तो यहाँ रबड़ी पूड़ी मिले तो नहीं है, माल मिष्ठान मिले तो नहीं है आनंद जो हमें नमक रोटी में उस समय था। सन 78-79 की बात बता रहा हूँ। जी जी, बढ़िया। हम लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था। सूखे मिर्चा, डरादार नमक, चना जावा की रोटी, खान गंगा जी का पानी पिए, मस्त रहन। जी जी, वो आनंद अब थोड़ो है। बस गुरु जी की सेवा करनी है। धीरे 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 गुरु जी ने हमें वो दे दिया मंत्र, शिष्य बन गए। हम आप गुरु जी की सेवा करते करते अपना हम काटेंगे। यहाँ आने के बारे में, यहाँ कैसे आए आप? यहाँ इस स्थान पर यहीं आ गए थे आप पहले? यहाँ पहले से यही थे। अच्छा, पहले यही। जैसे पहले वो थे देवराहा बाबा महाराज, जी जी, उनके बाद उनके शिष्य चक्रधर दास महाराज, जी जी जी, तो यहाँ भजन करते थे जी, काफी भजन किया जी। पहले उनकी वो गाड़ी हाँकते थे जी देवराहा बाबा महाराज की, फिर उन्होंने आप जंगल ले लिया और इसके बाद हम उनकी सेवा में लग गए। बस लगे 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 जम गए हम, फिर चले गए काशी जी। देवराहा बाबा के दर्शन हमने किए थे, लगभग इनकी उम्र से कम ही होंगे। हमने उनको इलाहाबाद में जब कुंभ चल रहा था, हाँ, कुंभ में और कल्पवास में आया करते थे। हाँ, तो हम उस समय मतलब इस पोजीशन पे थे, इस उम्र पे थे कि माता पिता की उंगली पकड़ के ही चलने की उम्र थी और माता पिता की उम्र पकड़ के चला करते थे। तो उनके दर्शन किए थे हमने, दिव्य दर्शन एक बार ही हुए और वो अनुभव भी अपने आप में एक अलग अनुभव था कि शायद होते भी यही है कि इन अनुभवों को शायद बताया नहीं जा सकता है, इनको बोला नहीं जा सकता है। काफ़ी दूर तक हम लोग रेत पर चलते रहे। रेत पर चलने के बाद पापा से जब पूछा कि पापा इतनी दूर जा कहाँ रहे हैं, तो पापा ने यही कहा कि देवराहा बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। मम्मी पापा के साथ गए, देखा तो वहाँ एक अलग आनंद। थोड़ी देर के लिए बाबा निकले और उनकी कुटिया का जो रूप रहता था लगभग इसी तरीके का रहता था, यही रूप रहता था उनका। वहाँ भी मचान जो बनती थी वो इसी रूप में बनती थी, यही बनती थी। हाँ, तो वहाँ वो अनुभव उनका दर्शन किए थे हमने, एक बार दर्शन किए थे देवराहा। भाई उनका अनुभव ये था, अगर जो मन में कोई जिज्ञासा कर लेता था कि हमको जाना है, तो छोटा से छोटा भी बच्चा उस रेत को पार कर जाता था, कोई तकलीफ नहीं होती थी। खूब खेलते कूदते, जहाँ की ये बात आ जाती है कि अनहोनी की होनी हो जाती है। ये हम कभी नहीं सोचते थे कि यहाँ मंदिर बनेगा, ये पेंट होगा, ये भक्त लोग आएंगे, कभी नहीं सोचा जाता था। मैं उनकी कृपा दृष्टि से ये सब हो रहा है। ऐसे घनघोर जंगल में ये होना बड़ा संभव बात है, ये कोई संभव बात नहीं है। उनकी कृपा से जो इच्छा होती है वही हो जाता है। नहीं, वो तो है ही, उनकी इच्छा के बिना तो अब प्रेरणा या प्रेरित करना या जो कुछ आज हम लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, तो उनके बिना, आशीर्वाद के या बिना उसके नहीं उपस्थित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई चीज़। हम यहाँ चित्रकूट गुरु जी कई बार से आ रहे हैं, बहुत आए, इनका वहाँ अध्यापन चल रहा है इनका, तो इनके माध्यम से अब ज़्यादा आना शुरू हो गया है। लेकिन आना और कहीं आना जाना एक सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ आकर के रम जाना, वहाँ आकर के वो आनंद पाना कि जो कहीं नहीं मिलता है, तो वो चीज़ आज अनुभव हुई है। आज ये दोनों लोगों के माध्यम से, सौरभ जी हैं और विवेक हैं, तो इनके माध्यम से आज यहाँ इन लोगों ने चर्चा की थी। अभी इसी हफ्ते हमने इनको जब बताया कि हमें आना है, तो बोले हम वहाँ जरूर ले जाएंगे। बोले कहीं ले जाएं या ना ले जाएं, वहाँ जरूर ले जाएंगे। एक समय की मैं बात बताता हूँ, बहुत दिन हो गए। हमारे चाचा गुरु थे, बैठे थे मचान में, हम भी बैठे थे। शाम के माघ का महीना था। एक महात्मा बहुत मोटा था, ताजा था, एक
सिर्फ लंगोटी छाल की और कमंडल लिए थे। शाम के आया तो चबूतरा में बैठ गया। चबूतरे में बैठ गया तो हम दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी दंडवत प्रणाम किए। कहे बच्चा आग जला दो, हमें आग तापना है। तो यहाँ लकड़ी तो बहुत इकट्ठा ही रहती थी, तो महाराज जी बिल्कुल आग जला देंगे। फटाफट गए तो आग जलाए, आग जला के आसन बिछाए। तो उस समय आसन वासन कुछ नहीं मिलता, कपड़ा लत्ता कुछ रहता था। एक आधे बोरा वो रहते नहीं, हमें एक साथी में रात काटा है आगे के सहारे। तो फिर उन्हें बैठ गए, जब बैठ गए तो दरबार लग गया और अलाव लगा दिया खूब लकड़ी को। तो कहने बेटा हमें भूख लगी, कुछ खाना बनाना है। तो महाराज जी बोले जो तो बताओ। तो कहा आटा ले आओ। हम कहें कि एक मूर्ति कितना लागी, बहु लागी, आधा किलो। तो बेटा हमको इतने में नहीं होगा, ज़्यादा के लाओ। तो हम कहा किलो 2 किलो लागी। तो मैं 1.5 किलो लेकर के गया। तो कहा बेटा और ले आओ। तो मैं कहा ठीक है महाराज जी। फिर 2.5 किलो आटा लेकर के गया। तो उन्होंने क्या किया कि तब तक आग पच गई। तो माड़ा आटा, एक कमंडल पानी लाया, माड़ा आटा और आटा मार के उसमें राम रस मिला के पूरा 2.5 किलो की पेड़ी आग में घुसेर दी। अब हम उनका सत्संग होने लगा। जी जी। सत्संग होते 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 काफी करीब 10 बज गया। 10 बजे भाई वो अलटाते पलटाते वो टिक्कड़ उनका पका। अब बस वह डरादार नमक और मिर्चा खाएं और पड़े रहें। फिर सही कि बेटा यहाँ जो कोई अपना मान के रहेगा कि मेरा है, मैं बनवाया, मैंने किया है, वो यहाँ नहीं टिक पाएगा। ये है कि सब भगवान का है, देवराहा बाबा का है, उनका है, मैं उनका एक सेवक हूँ, उनकी सेवा के लिए मुझे हूँ, तो वो रुक सकता है। ये बात बताया। फिर 4 वही उघारी दिया, उसी प्रकार पड़ा रहा। फिर 4 बजे उठ के हम जाने न पाए, निकल गए। ये अनुभूति यहाँ की ऐसी होती। आज भी यहाँ हमारे यहाँ एक रामनगर बारवत है, वहाँ भी ऋषि मुनि रहते हैं, उनकी बातें सुन पाती हैं। जब बढ़ जाते हैं एकांत में तो बताने लगते हैं, दरबार करने लगते हैं। हम जो छुपे छुपे गए देखने लगे तो हमें नहीं दिखाई। आज भी यह अनुभव हो रहा है, सब दिन हुआ है। कहाँ पर महाराज जी? एक रामनगर पार्वत है यहाँ।